चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सोनीपत में उमड़ेगा जनसैलाब। सामाजिक समरसता दिवस के रूप में करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री को याद। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बतौर मुख्यातिथि जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व विधायक व राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष जगजीत सांगवान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व चौधरी चरण सिंह एकमात्र किसानों के मसीहा हुए हैं। उन्होंने केवल किसानों के लिए ही नहीं, देश के हर गरीब, मजदूर व कमेरे वर्ग के हितों की रक्षा हेतु अनेकों कार्य किए। उनका हर वर्ग सम्मान करता है तथा उनके मरणोपरांत आज भी याद करता है। उन्होंने ये विचार सोनीपत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रखे। उन्होंने बताया कि 29 मई को सोनीपत के ईवान गार्डन में भारत रत्न स्व चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लाखों लोग अपने मसीहा को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र छिकारा होंगे, जो कि शिवसेना शिंदे ग्रुप के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। नरेंद्र छिकारा ने राष्ट्रीय लोकदल की सक्रिय सदस्यता ले ली है तथा वे राष्ट्रीय लोकदल में रहकर लोगों की सेवा करेंगे। ठीक है, उनका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया। आज आपसे मिलने का जो ये मौका मिला है, 29 तारीख को, आने वाले 29/5 को चौधरी चरण सिंह की, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता सम्मेलन हम एक यहाँ करना चाहते हैं, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे चौधरी जयंत सिंह, जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, और वो सुबह 11 बजे का हमने यहाँ का प्रोग्राम रखा है। उस दिन के लिए भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी आप सब लोग उस दिन भी पधारें, आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा, तो भी उनको उनके पुण्यतिथि पर एक सम्मेलन करें और आरएलडी की विधिवत रूप से हरियाणा के अंदर शुरुआत हो। और आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हो तो आप सब लोगों से सहयोग की, भरपूर सहयोग की हम उम्मीद करते हैं, और समय समय पर आपसे मिलते भी रहेंगे। 29 तारीख को 11 बजे तो चरण सिंह की ये पुण्यतिथि है, तो सामाजिक समरसता सम्मेलन हम यहाँ करना चाहते हैं। उसका एक सम्मेलन का नाम है, मैं जगजीत सिंह सांगवान, एक्स एमएलए, हरियाणा आरएलडी प्रदेशाध्यक्ष। आरएलडी का गठन हुए तो काफी साल हो गए, तो अजीत सिंह ने गठन किया था। आप ये मानो लगभग जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, हाँ, उस टाइम गठन हुआ था। हाँ जी, 90 के आसपास। बोलो, आरएलडी क्यों? आरएलडी किसान हितैषी पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों के लिए काम करती है। विचारधारा पसंद आई तो आरएलडी ज्वाइन कर। आप इससे पहले कौन सी पार्टी में? मैं शिवसेना का प्रदेश प्रभारी रहा हूँ, शिंदे ग्रुप का। आरएलडी मौजूदा सरकार की सहयोगी है। शिवसेना भी मौजूदा सरकार ये मैं बताऊंगा। हम सरकार के लेवल पे हमारा सहयोग है, लेकिन पार्टी की हमारी जो नीति है वो चौधरी चरण सिंह की नीति है, गरीब की, किसान की, कमेरे वर्ग की नीति है। वो उनके अनुरूप ही, जो चौधरी चरण सिंह ने रास्ता दिखाया था, उनके अनुरूप ही हम काम करेंगे। ये एजेंडा तो नहीं है कि हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस मजबूत है, उसको दो भागों बांटने के लिए नहीं, इस पार्टी को खड़ा कर दिया था केंद्र सरकार। मैं अपने आदरणीय साथी को बताना चाहता हूँ, हाँ, 26 साल में पहली बार नहीं, ये मैं अपने आदरणीय साथी को इस बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी पार्टी लेवल का हमारा जो एजेंडा है, जो हमारी नीतियां, हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। हम अपना काम करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को हरियाणा में इंडिपेंडेंटली चलाएंगे। हरियाणा में हमारा कोई समझौता नहीं है। तो और जहां तक सवाल है आपका, जो मेन मुख्य सवाल आपने बताया, कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस तो मजबूत होती तो पीछे 4 महीने पहले आप सारे देख चुके
वो रही एक आदमी काम हो सकता है उसके हाथ से। देखो जो भी है, देवलाल परिवार ने तो हमारी थाली गला दी, हमारी थी बरात के लात, वही तो मैं कहूँ, उनका हाल देखे, ज्यादा उनके बारे में नहीं, हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो हमारी पार्टी है वो तो चरण सिंह की नीतियों पर चलेगी। गरीब किसान मजदूर की जो भलाई के काम है उनके उत्थान के लिए जो तो चरण सिंह ने सिद्धांत बनाए थे उन्हीं पर चलेगी। उन सिद्धांतों से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे किसी भी पार्टी से। ये पार्टी का वर्षन है और मैं बतौर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ये आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं निशा चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, एक्स राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज की सभा में सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जगजीत जी, भाई नरेंद्र सांगवान जी, भाई वाली शर्मा जी और हमारे बड़े मलिक साहब जी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने भी कहा कि महिलाओं की, जहां तक बात है श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का जब नाम आता है तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया में भी इस नाम को बताने की जरूरत नहीं कि उनकी पहचान क्या थी। अगर सबसे बड़े काम मैं देखूं, आज हरियाणा में लगभग 7,500 गांव हैं, तो ग्रामीण मतलब किसान, और किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नाम आज नहीं है, क्योंकि उन्होंने चाहे वो जमींदारी प्रथा को हटाया हो, चाहे उन्होंने कृषि के लिए बैंकिंग प्रथा को बनाया हो, चाहे कृषि के संबंधित उन्होंने आर्थिक उसमें ला करके ग्रामीण व्यवस्था को, कि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण के अलावा, किसानों के अलावा कोई भी नहीं है जो पूरी अर्थव्यवस्था को देश की मजबूत कर सके। और प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, तो उन्होंने जब वो कार्य किए, वो शिक्षित बहुत थे, तो उनके किए हुए कार्यों का आज हम कहें कि जैसा अभी सांगवान भाई साहब जी ने कहा कि भाई हरियाणा प्रदेश में शुरुआत आज आप के उससे माध्यम से हो रही है, लेकिन जब जब हम जाते हैं अगर जमीन पर, क्योंकि मैं बेटी हरियाणा की हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में चर्चा ना हो और बड़े बुजुर्ग उनको ना जानते हो और उनके कामों की सराहना ना करते हो। कई कहानियां हमें बताते हैं और ऐसा मेरे साथ तो बाकी स्टेट्स में भी हुआ है, नॉर्थ इंडिया में तो है ही। और रही बात आपने कहा कि महिलाओं को लेकर के, हरियाणा की महिलाओं का खास जज्बा है। हरियाणा की महिलाएं राजनीति से, सामाजिक से हमेशा जुड़ी रही हैं, क्योंकि वो कार्य को अगर देखती हैं तो वो चाहे खेतों में काम करने का काम आए, चाहे वो घरों में काम करने का काम आए, और चाहे वो बाहर निकल करके बहन बेटियां खेलों में, किसी भी स्तर पर हरियाणा की बहन बेटियां पीछे नहीं है। तो आज राजनीति का, राष्ट्रीय लोकदल का जो यहाँ पड़ाव चलने जा रहा है, आप 29 तारीख को देखेंगे कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर यहाँ महिलाएं खूब होंगी और महिलाएं बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय लोकदल के साथ आएंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी बहनों से प्रार्थना भी करती हूँ कि वो 29 तारीख को आकर के श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और इस एक मुहिम के साथ जुड़े, ताकि हरियाणा में भी जो बदलाव हम लाना चाहते हैं, जो जनता की भलाई के काम करना चाहते हैं, उसकी एक शुरुआत बड़े लेवल पर हो सके। आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत एंड धन्यवाद।